हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग का जो पजल है वो सर्कुलर टेबल फेसिंग इधर सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर एक बेस्ट सिटिंग सर्कुलर अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इस तरह के क्वेश्चन हमेशा डायरेक्शन को लेकर कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि इसमें दोनों डायरेक्शन सेंस दिया हुआ है, सेंटर वाला भी और अवे फ्रॉम द सेंटर। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, आज जो पजल है वो पजल नंबर 16 है। जो हमारा 100 पजल का जो सीरीज़ चल रहा है उसमें 16 नंबर का पजल ये है। और इस तरह से इस सीरीज़ से बने रहिए ताकि आपको इसका बेनिफिट मिले आगे भी, और भी दूसरे एग्ज़ाम्स में, ना कि केवल सिर्फ आरआरबी पीओ और क्लर्क में, और भी जो एग्ज़ाम होता है उसमें। आज का जो पजल है उसको हम लोग देखते हैं। 8 पर्सन आर सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग ईदर द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर। अब देखिए, इसमें दो दो डायरेक्शन के बात कर दिया है। ठीक है, अगर कोई ऐसे सर्कल है, ठीक है, अगर ऐसा कोई सर्कल है तो इसमें दो डायरेक्शन कैसे पॉसिबल है। देखिए ऐसे ऐसे अगर 8 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, तो या तो ये होगा डायरेक्शन या तो ये होगा। इसका मतलब है ये सेंटर की ओर देख रहा है और ये सेंटर से दूर देख रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अवे फ्रॉम द सेंटर, दिस पार्ट, एंड इसको बोलते हैं हम लोग कि ये टुवर्ड द सेंटर। लेकिन अब डायरेक्शन का यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर फेसिंग द सेंटर है, इस तरह से अगर देख रहा है, तो इसका राइट जो है वो हमारे राइट के जैसा हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट राइट ये, सेकंड राइट ये, थर्ड राइट ये, फोर्थ राइट ये, फिफ्थ राइट, सिक्स राइट ये, सेवन्थ राइट। ठीक है, इस तरह से राइट। बट लेफ्ट बोलेगा तो लेफ्ट हमारा ऐसे हो गया, इमीडिएट लेफ्ट इसको बोलते हैं। ये सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट, फिफ्थ लेफ्ट, तो लेफ्ट हमारा ऐसे जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर यही फेसिंग आउटसाइड होगा, जैसे ये हो गया फेसिंग आउटसाइड, क्योंकि ये सेंटर की ओर नहीं देख रहा है, सेंटर से दूर देख रहा है, तो इसका जो राइट होगा वो तभी कैसे था, राइट ऐसे था ना। अब की बार ऐसे नहीं होगा बल्कि ऐसे होगा, ये होगा राइट। ठीक है, ये राइट होगा। तो जब भी हमको इसका राइट बोलेगा तो हमको ऐसे इमीडिएट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, ऐसे हमको बढ़ना है। इसका राइट ऐसे हो गया। ठीक है, वो ऊपर लिखा हुआ है इसलिए दिक्कत हो रहा है। अगर ये ऐसे लिखा हुआ रहेगा तो इसका राइट कैसे होगा, ऐसे ही होगा, क्योंकि ये भी तो वही है, इसी का जैसा है। और इसका लेफ़्ट कैसे होगा, इसका लेफ़्ट ऐसे होगा। लेकिन ये जो है इसका राइट ऐसे होगा और लेफ़्ट ऐसे होगा। तो यहाँ तक आप लोग को डायरेक्शन के बारे में कुछ समझ में आ गया होगा कि राइट और लेफ़्ट हम कैसे रखना है। ठीक है, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्शन को पुट करेंगे। चलिए हम लोग आगे का इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। वन ऑफ द पर्सन इज अर्नव। तो देखिए एक पर्सन हमारा आएगा, वो अर्नव आएगा। ठीक है, इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब जो है जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ उसको हम लोग पढ़ते हैं। प्रूवा सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ वर्षिनी हु फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। देखिए वर्षिनी के बारे में क्लियर बता रहा है कि वो अवे फ्रॉम द सेंटर है, मतलब सेंटर की ओर नहीं देखेगा। और उसके सेकेंड राइट में कौन है, प्रूवा है। ठीक है, तो इसको ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन की तरह इसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्षिनी और प्रूवा से रिलेटेड बहुत सारे टर्म मिलने वाला है, तो ये काम भी देगा, तो इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, जो हमारा डायग्राम है, हमारा सर्कल है, इसमें हम लोग लिख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, वर्षिनी है ना, वर्षिनी अवे फ्रॉम द सेंटर है। तो जो पहला कंडीशन है उसको हम ऐसे करके यहाँ वर्षिनी लिख ही देते हैं। तो ये हो गया मेरा वर्षिनी और इसका सेकेंड राइट। देखिए राइट यूजुअली ऐसा होता है अगर ये फेसिंग सेंटर होता तो, बट ऐसे नहीं है, तो इसका राइट इसलिए इधर होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, क्या नाम था, पूर्वा है ना, ऐसे हम यहाँ पूर्वा लिख लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा पजल है। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छा से करेंगे। तो ये पूर्वा हम लोग को यहाँ हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे का लाइन पढ़ेंगे। पूर्वा हो गया, इसने हो गया, ए फेसिंग अवे फ्रॉम द इमीडिएट नाइबर ऑफ आदित्य एंड नित्या फेस अपोजिट डायरेक्शन। आदित्य नित्या का जो अपोजिट, द इमीडिएट नाइबर ऑफ आदित्य नित्या फेस अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा देखिए इसको थोड़ा सा फिर से समझेंगे। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर ऐसे 8 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ आदित्य अगर बैठी हुई है तो इसका नाइबर कौन होगा, इसका नाइबर ये होगा और ये होगा। अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, आदित्य के बारे में नहीं बोल रहा, आदित्य के नेबर्स के बारे में बोल रहा है कि वो जो नेबर्स है दो, वो अपोजिट डायरेक्शन है। यानी कि अगर एक ऐसे सेंटर की ओर होगा तो एक आउटसाइड होगा, लेकिन हमको पता नहीं है कि कौन सेंटर है कौन आउटसाइड है। अगर ये आउटसाइड होगा तो ये सेंटर होगा। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। यानी आदित्य का जो, आदित्य और नित्या, ये दो चीज़ लिखा हुआ था। ठीक है,
तो आदित्य और नित्या के बारे में हम लोग लिख लेते हैं कि जो आदित्य है, आदित्य और नित्या, इन दोनों का जो नाइबर है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये चार, इसका नाइबर ये हो जाएगा और इसका नाइबर ये हो जाएगा, तो ये क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक है, इसको बस याद रखना है कि ये अगर ऐसे नॉर्थ होगा तो ये ऐसे हो जाएगा। बस ऐसे मैंने लिख लिया है, ये क्लियर नहीं है कि डायरेक्शन किधर है अभी। ठीक है, ऐसे मैंने लिख लिया, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आउटसाइड हो, ये सेंटर की ओर भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए और आगे पढ़ते हैं। नित्य फेसिंग द सेंटर, देखिए नित्य के बारे में बोल दिया कि नित्य किधर फेस करता है, सेंटर की ओर फेस करता है। इज़ नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ इधर अश्विनी एंड वर्षिनी, नित्या सेंटर की ओर फेस करता है और अश्विनी और वर्षिनी का नाइबर भी नहीं है। एंड फेसेस प्रणव, प्रणव को फेस करता है। अच्छा, इसको लिखते हैं, नित्या प्रणव को फेस करता है। नित्या जो है ये प्रणव को फेस करता है। अच्छा से हमको लिखना होगा, नित्या, ये नाम बड़ा बड़ा हो जा रहा है ना, प्रणव, नित्या जो है वो प्रणव को फेस करता है, ये एक कंडीशन हमको मिल गया। और क्या है कि किसका नाइबर नहीं है, नित्या फेसिंग द सेंटर इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ अश्विनी एंड वर्षिनी, अश्विनी एंड वर्षिनी का नाइबर नहीं है, अश्विनी और वर्षिनी का नाइबर नहीं है। देखिए ये फेसिंग सेंटर है। ठीक है, अश्विनी और वर्षिनी का नाइबर नहीं है। नित्या जो है अश्विनी और वर्षिनी, तो ये अश्विनी और वर्षिनी का नाइबर नहीं, तो अश्विनी के बगल में कौन नहीं आएगा, नित्या नहीं आएगा। देखिए ये सब ये जितना भी इंस्ट्रक्शन मैं लिख रहा हूँ ये बहुत ही फास्ट हमको उतारना होगा, अश्विनी और वर्षिनी है ना, ये बहुत ही क्विक हम लोग को उतारना होगा, क्योंकि जितना जल्दी हम लोग इंस्ट्रक्शन को समझ के उसको लिखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। देखिए इसको हम कैसे लिखें कि नित्या के बगल में अश्विनी नहीं होगा, नित्या के बगल में वर्षिनी नहीं होगा, यही दो जो लिखा हुआ था उसको मैंने इसी कंडीशन में लिख लिया। ठीक है, एंड फेसेस प्रणव, प्रणव को फेस करता है। एंड सिटिंग फेसिंग द सेंटर, इसका मतलब ये है सिटिंग फेसिंग द सेंटर, मतलब प्रणव जो है वो क्या फेस करता है, सेंटर को फेस करता है। क्योंकि देखिए फेस करने का क्या मतलब होता है, एक और चीज़ आप लोगों को समझ लीजिए, जैसे अगर कोई सर्कल है, ठीक है, तो फेस करने का मतलब ही होता है कि वो एक दूसरे को देखेंगे। देखिए ये इसके अपोजिट बैठा हुआ है बट एक दूसरे को फेस भी कर रहे हैं। बट अगर ऐसे अगर हम रख दें तो ये एक दूसरे का अपोजिट है लेकिन फेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो फेस करने का मतलब ही होता है कि वो सेंटर की ओर है। ठीक है, तो ये भी आपको एक याद रखना है कि फेस जब भी करेगा तो वो सेंटर होगा तब ना फेस करेगा। अगर ये आउटसाइड है, अपोजिट तो है बट आउटसाइड है, तो आउटसाइड में फेस तो होगा नहीं, इसलिए फेस जब भी बोलेगा तो वो हमको सेंटर रखना होगा। ठीक है, तभी क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज़ वो गलत हो जाएगा। तो ये भी इसलिए हो गया, प्रणव भी क्या होगा, सेंटर की ओर देखेगा, तो वही चीज़ लिखा हुआ है। प्रूवा फेस अप्रूवा, देखिए फिर से फेस का बात कर रहा है, तो प्रूवा फेस अप्रूवा, पूर्वा किसको फेस करता है, अप्रूवा को, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं पूर्वा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे अप्रूवा। देखिए फेस का जिक्र आ जाता है तो ये सेंटर ही होगा, पर अभी हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, अप्रूवा। ठीक है, और हम लोग आगे पढ़ते हैं, नॉट मोर देन 2% सिटिंग टुगेदर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। इसका क्या अर्थ है कि दो लोग एक साथ नहीं बैठेंगे जो कि सेम डायरेक्शन है। जैसे ये अगर सेंटर की ओर देखता है तो ये तीसरा क्या होना है, सेंटर नहीं होगा। ठीक है, तीसरा क्या होगा, जरूर तीसरा क्या होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर होगा, ऐसे। ठीक है, लगातार तीन एक जैसे फेस करने वाले को नहीं बैठाना है। ठीक है, यही इसका मतलब है। तो यहाँ तक ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। 2% सेट बिटवीन अप्रूवा एंड प्रणव, 2% सेट बिटवीन अप्रूवा एंड प्रणव, प्रणव और अप्रूवा के बीच में दो लोग हैं, तो इसको बैठा देते हैं, अप्रूवा एंड प्रणव के बीच में दो लोग हैं, अप्रूवा। देखिए अप्रूवा है और एक दो छोड़कर यहाँ हम लोग प्रणव लिख सकते हैं। ठीक है, प्रणव, बट एक चीज़ और, अप्रूवा एक दो छोड़कर प्रणव तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यानी इसका दो पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक चीज़ और हम लोग आगे चेक करते हैं, प्रणव को तो लिख दिया लेकिन प्रणव से रिलेटेड क्या दिया था कि प्रणव क्या है, नित्या को फेस करता है। तो प्रणव अगर नित्या को फेस करता है तो प्रणव के अपोजिट में देखिए ये, इसके अपोजिट ये है ना। तो अगर हम यहाँ नित्या रखेंगे तो नित्या किसके बगल में आ जा रहा है, नित्या आ जा रहा है वर्षिनी के बगल में।
तो नित्या वर्षिनी के बगल में नहीं होना है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हम लोग लिख चुके हैं कि अश्विनी जो है नित्या के बगल में नहीं होगा। ठीक है, तो जो दो कंडीशन जो बन रहा था उसमें से एक कंडीशन कट जाएगा, कौन सा, ऊपर वाला, क्योंकि यहाँ प्रणव नहीं होगा। अगर यहाँ प्रणव होगा तो नित्या को हमको यहाँ रखना होगा, क्योंकि नित्या यहाँ भी नहीं होगी, क्योंकि नित्या के बगल में वर्षिनी है। तो इसलिए प्रणव कहाँ होगा मेरा, प्रणव होगा मेरा यहाँ। ठीक है, प्रणव मेरा यहाँ होगा, तो प्रणव को यहाँ रख दिए। तो और इसके अपोजिट में कौन है, तो इसके अपोजिट में इधर है, तो इधर हमको क्या रखना होगा, नित्या। प्रणव के अपोजिट में नित्या है ना, तो प्रणव के अपोजिट में हम यहाँ नित्या रख दिए। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन जो मेरा हो गया, प्रणव के बगल में अश्विनी वर्षिनी, ये कट गया। वर्षिनी नहीं होगा, अश्विनी का तो अभी देखना होगा। ठीक है, अश्विनी कहाँ है अभी, अश्विनी को हम लोग बैठाए नहीं है। ठीक है, तो नित्या के बगल में अश्विनी यहाँ नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम लोग को याद रखना है, वो मैंने काट दिया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वर्षिनी आउटसाइड है, इतना याद रखना है। और क्या है, एंड 2 पर्सन ऑल्सो सिट बिन अप्रूबा एंड आदित्य, अप्रूबा एंड आदित्य, अप्रूबा, अप्रूबा 1 2 आदित्य तो यहाँ होगा नहीं, तो 1 2 आदित्य यहीं होगा। ठीक है, अप्रूबा 2 छोड़कर आदित्य रखना है ना, तो अप्रूबा यहाँ दिख रहा है, तो 1 2 छोड़कर यहाँ होगा आदित्य, तो इसको हम लोग आदित्य यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि आदित्य तो यहाँ हो नहीं सकता है, ऑलरेडी प्रणव है। ठीक है, अब हम लोग और तो कोई कंडीशन बचा नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम लोग बाकी कंस्ट्रक्शन को मिलाते हैं। ठीक है, आदित्य और नित्या, नित्या के अपोजिट में प्रणव, तो नित्या के अपोजिट में प्रणव हो गया है। तो देखिए ये फेस कर रहा है, तो ये फेस ऐसे ही करेगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। और हम लोग देखते हैं, और तो कोई कंडीशन है नहीं। देखिए नित्या के बगल में अश्विनी नहीं है और नित्या के बगल में वर्षिनी नहीं है, ये 2 2 बार लिख दिया मैंने। नित्या के बगल में अश्विनी नहीं, वर्षिनी नहीं, नित्या के बगल में। तो देखिए अश्विनी तो यहाँ होगा नहीं अब, तो अश्विनी के लिए जगह कौन सा बच रहा है, ये अश्विनी को नित्या के बगल में नहीं रख सकते। और यहाँ क्या आएगा, यहाँ जो आएगा, जो फर्स्ट में नाम दिया होता है, देखिए ये अर्णव। ठीक है, तो अर्णव हमारा यहाँ आ जाएगा। अब थोड़ा सा हमको डायरेक्शन देखना होगा। ठीक है, कि डायरेक्शन हम कैसे चेंज करें, तो अर्णव भी हम लिख दिया है। अब डायरेक्शन थोड़ा सा देखना होगा। ठीक है, देखिए ये सेंटर की ओर है, ये भी सेंटर की ओर है, और तो ये आउटसाइड सेंटर होगा, आदित्य जो है आउटसाइड सेंटर होगा। ठीक है, यहाँ तक लिख दिए। और थोड़ा सा हम लोग को देखना होगा, ये वाला आदित्य का जो नाइबर है वो अपोजिट डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो आदित्य का नाइबर देख लीजिए, अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। तो आदित्य का एक नाइबर सेंटर की ओर है, तो एक नाइबर, देखिए आदित्य यहाँ है ना, तो एक नाइबर सेंटर की ओर है, तो एक नाइबर क्या होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर होगा। तो अवे फ्रॉम द सेंटर अच्छे से बना देते हैं। हाँ, ये अवे फ्रॉम द सेंटर बन गया। और एक था, क्या दिया हुआ था कि नित्या के बगल में जो है वो भी क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन होंगे, जो उनके नाइबर हैं। तो नित्या का जो नाइबर है वो अपोजिट डायरेक्शन, तो नित्या का जो नाइबर, देखिए नित्या यहाँ है, इसका नाइबर एक ये है, एक ये अवे फ्रॉम द सेंटर है, तो ये टुवर्ड द सेंटर होगा। ठीक है, टुवर्ड द सेंटर शो कर दिए। तो देखिए ये 2 लोग ऐसे सेंटर हो गया, ये भी सेंटर हो गया, तो ये पक्का आउटसाइड होगा। तो इस तरह से बन गया, पूर्वा पूर्वा को फेस कर रहा है, ये भी सही हो गया, और नित्या पूर्वा को फेस कर रहा है। तो इस तरह से ये पजल बन गया। ठीक है, थोड़ा सा होच पोच हो गया लिखने को लेकर के, बट समझ में आ रहा है, सबका डायरेक्शन भी दिख रहा है। तो ये ऐसे ही हम लोग पजल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे हम लोग को पजल को सॉल्व करना है, तो डायरेक्शन इसमें मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्शन ही हमें बार बार कंफ्यूज करता है, कौन किसके लेफ्ट में है, कौन किसके राइट में है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर इस वीडियो में अगर आपका कोई सजेशन है, आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, या फिर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप लोग ज़रूर कीजिए, ताकि मैं इसको अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा, अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। और इस क्वेश्चन को पहले आप लोग एक बार खुद से बनाइएगा एक बार, ताकि आप लोग का भी प्रैक्टिस होते रहे कि कैसे बनाना है। और इसको कम से कम 1 बार 2 बार ज़रूर बनाइए, ताकि अच्छा से आपको जो डायरेक्शन सेंस है वो समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन में समय बहुत ही मिला हुआ है, तो घर में इसको यूटिलाइज़ कीजिए, अदरवाइज़ आपसे कोई आगे निकल जाएगा,
क्योंकि सभी लोग बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं और डे बाय डे जो कंपटीशन जो बढ़ रहा है उस हिसाब से अगर हम लोग हल्का सा भी प्रिपरेशन में कमी करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं, यही कि प्रैक्टिस ही करना होगा। अदरवाइज़ हमारा एग्ज़ाम तो धरा का धरा रह जाएगा। और अभी कोई एग्ज़ाम का कोई रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं कि एग्ज़ाम होना कब है। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए, जितना भी आपका टॉपिक है उसको कंप्लीट कीजिए और अगर कोई सजेशन है तो ज़रूर मुझे बताइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।